जय हिंद। ये हमारी कंप्यूटर की छठवीं क्लास है। इसके पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इस क्लास में हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू और वन लाइनर फैक्ट। हर क्लास में यही देखते हैं, थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर फैक्ट। तो आज की क्लास जो है वो है क्लास नंबर 6, और ये पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक या मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं थ्योरी से। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास जो है 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास के पर माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ। 1981 में आईबीएम जो कंपनी है, आईबीएम, इसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी जो है पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे आईएमएसपी कहते थे। ठीक है, तो याद रखना, आईबीएम ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है। पर्सनल कंप्यूटर जो है व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हैं जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति यानी सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस का डेटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जोड़ने, वीडियो गेम खेलने, गाना बजाना सुनने, इन सब में उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर हैं उनको मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर निम्न तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर पीसी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये मेन दो टाइप के कंप्यूटर आजकल बहुत चल रहे हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था पर्सनल कंप्यूटर? आईबीएम कंपनी ने। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। पर्सनल कंप्यूटर के घटक की मैं बात कर लेता हूँ। तो घटक क्या क्या है? सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी रोम, स्पीकर, मॉडेम, वेब कैमरा, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब पर्सनल कंप्यूटर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो आपके घर में पाया जाता है, हम लोग नॉर्मल चलाते हैं, वो है पर्सनल कंप्यूटर। आगे बात करूँ तो पर्सनल कंप्यूटर की कुछ इच्छा के अनुसार भी घटक जोड़ सकते हैं। जैसे प्रिंटर को इच्छा है तो जोड़ो, हार्ड कॉपी निकालना है, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, और आपका ये बिजली कट हो जाने पर यूपीएस जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक, इसके बाद बात करूँ कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट के मुख्य घटक जो कौन कौन से, यानी जो होना ही चाहिए। पावर सप्लाई यूनिट होना चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, वीडियो डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, डिस्क ड्राइव, कंट्रोल कार्ड, आउटपुट, और माउस, एजीपी बस, पीसीआई एक्सटेंशन प्लॉट होना चाहिए, और ये सब यूज होना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करूँ कार्ड, स्पीकर, टाइमर क्या है, तो यूएसबी हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होता है, यह प्रमुख सहायक यानी द्वितीयक मेमोरी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करूँ तो। अब बात करूँ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग अब कम हो गया है, क्योंकि अब तो भाई यूएसबी आ गए हैं, बहुत सारी मेमोरीज आ गई हैं, और हार्ड फ्लॉपी ड्राइव में बहुत कम होता था, 1-2 MB की मेमोरी। तो नई मेमोरी के आविष्कारों से सीडी या डीवीडी ड्राइव जो है पर्सनल कंप्यूटर का अभिन्न अंग बन गए हैं। सीडी, डीवीडी, सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल कंपैक्ट डिस्क। तो ये ऑप्टिकल डिस्क के रूप में यूज करते थे, लेकिन यूएसबी जब से आ गया, यूएसबी जो आपका पेन ड्राइव वगैरह है, तब से इसका उपयोग कम होने लगा। ठीक है, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर बहुत ही उपयोगी है। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है, उपयोग करता है इनका, और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच मल्टीमीडिया में एनिमेशन चलाना है, इमेज देखना है, बार चार्ट बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, और कीबोर्ड से कुछ टाइप करना है, तो सब मॉनिटर पे ही दिखता है। ठीक है, बात करूँ माउस का, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है माउस। तो माउस एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, माउस को पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में लगे सीरियल पोर्ट द्वारा मदर पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी इसको जोड़ते कैसे हैं, पीछे जो मदर पोर्ट में लगा रहता है, यानी सीपीयू में अपने पीछे देखो को पोर्ट रहता है, वहाँ जोड़ देते हैं, और ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग ने इसे लोकप्रिय बना दिया है। ठीक है, कीबोर्ड एक और महत्वपूर्ण डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर का। ये एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों तथा अंकों को डालने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब में कीबोर्ड का उपयोग ही करेंगे, और कीबोर्ड के उपयोग से ये सब संभव हो पाते हैं। और कीबोर्ड जो है सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में पर्सनल कंप्यूटर में, और कुछ स्पेशल बटन भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ स्पीकर की, तो पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के साथ बाहरी स्पीकर का होना आवश्यक है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, आउटपुट देता है ये स्पीकर, और हमको गाना वाना सुनाई देते हैं इसी से। ठीक है, बात करूँ एक इम्पोर्टेंट और, तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है, प्रिंटर भी होता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी में आउटपुट देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है, और इसके द्वारा मॉनिटर पर दिखने वाले डॉक्यूमेंट चित्र को हार्ड कॉपी में प्रिंट ले सकते हैं,
और यह जो है मदरबोर्ड सपोर्ट के जरिए जुड़ा होता है, यानी मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट के जरिए जुड़ा होता है पीछे तरफ, ठीक है। स्कैनर एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग चित्र में ग्राफ को बाइनरी डाटा में बदल कर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। मान लो कोई आपके पास फोटो है, फोटो को स्कैनर में डाल के कंप्यूटर में स्कैन करा सकते हो, तो ये काम है इनपुट डिवाइस, ठीक। मॉड्यूलेशन, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन दोनों पर आधारित है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन। और यह जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। बात करूं तो टेलीफोन पर आने वाले संकेतों को एनालॉग संकेतों में या डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को मॉडेम का काम है बताया है। एक और महत्वपूर्ण डिवाइस है आपका यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिजली सप्लाई अगर बंद हो जाए तो कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो अपने आप हो जाता है, तो इससे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा रहता है, या फिर कोई अगर डेटा आप सेव नहीं किए हो तो नष्ट हो जाएगा, यानी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अपन यूपीएस का प्रयोग करते हैं। यूपीएस एक रिचार्जेबल क्या होती है? बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इससे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है और ये जो बैटरी इसकी क्षमता खत्म होने लगती है यूपीएस की, तो बीप बीप की ध्वनि करने लगता है और कहता है कि आप कंप्यूटर को जल्द से बंद कर दो। तो ये इसके यूपीएस का बात हो गई, ठीक है। अब बात करूँ सिस्टम यूनिट का अगला भाग, यानी अगले भाग में क्या लगाता है? जो आपका सीपीयू बड़ा सा डब्बा रहता है ना, उसके आगे तरफ कौन कौन से पोर्ट होते हैं? आप यूएसबी खोज देते हो और भी कुछ ऑडियो वीडियो जैक लगा देते हो, हेडफोन लगा देते हो, तो ये सब अगले भाग में होता है। तो कैसे देखेंगे कैसे अगले भाग में होगा सीपीयू के? देखो, सीडी ड्राइव लगाते हैं, रीसेट बटन होती है, पावर ऑन ऑफ बटन होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पावर बटन, यूएसबी पोर्ट, ये सभी अगले भाग में होते हैं, सीपीयू के अगले तरफ लगे होते हैं। और पीछे तरफ क्या क्या लगा होता है? तो सीपीयू के पीछे तरफ पावर सर्किट, सीरियल पोर्ट, पर्ल पोर्ट, यूएसबी, मॉनिटर पोर्ट, पीसी S2, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट सीपीयू के पिछले हिस्से में लगे होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की। थ्योरी अपनी हो गई ख़त्म इस टॉपिक की। अब महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट देख लूँगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि क्या कमी रह गई हमारे इस वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो पहला जो फैक्ट है अपना क्या है आज का वन लाइनर? पर्सनल कंप्यूटर में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में सामान्य स्टोरेज डिवाइस को हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या होती है? हार्ड डिस्क अंदर लगी होती है। कंप्यूटर में पढ़ाई के लिए विस्तार और क्षमता क्या करता है? स्लॉट, यानी कंप्यूटर की विस्तार और क्षमता कौन करता है? स्लॉट में पता चलती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड, यानी मदरबोर्ड को आप सिस्टम बोर्ड भी बोलते हो, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करें अगले के, तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को डाला जाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो साउंड कार्ड से विशेष संगीत उपकरणों को मिडी पोर्ट जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से मिडी पोर्ट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मिडी पोर्ट, ठीक। बात करें आगे की, तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस, यानी एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या अर्थ है? स्विच मोड पावर सप्लाई, याद रखिएगा। पर्सनल का ये अगला है फैक्ट अपना कि कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य कंप्यूटर है, यही इसकी कंपैटिबिलिटी, यानी इस जॉब के लिए कंपैटिबल है, ठीक है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह क्या दिखाई देता है? तो मॉडेम पैड किसके दिखाई देता है? फ़ोन जैक, जो अपना फ़ोन में जैक लगा होता है, ऑडियो जैक। एक्सटेंशन कार्ड को कहाँ डालते हैं? स्लॉट में। कहाँ डालते हैं? स्लॉट में एक्सपेंशन कार्ड को। मॉडेम क्या करता है? तो मॉडेम मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मॉडेम कहाँ जुड़ा होता है? मदरबोर्ड में, ठीक है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है, कैसा? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर जोड़ने के लिए एक सर्किट बना रहता है जो मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उनकी बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना डॉट डॉट में डॉट डॉट ऐसे लिखा है कि माध्यम से क्या करता है? ट्रेवल करता है। क्या? ट्रेवल, यानी कि मदरबोर्ड में सूचना है किसके माध्यम से ट्रेवल करेगा, आपको ये पूछ रहा है। तो ज़रा बताओ भाई, मदरबोर्ड में जो सूचना है किसके माध्यम से ट्रेवल करेगा? आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है, ठीक है। एक सेकंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बसेस, यानी कि नहीं, बसेस, हाँ बसेस हो जाएगा। बसेस के माध्यम से क्या होता है,
जो स्टार बस और ये बहुत सारी बस होते हैं ना, तो सीरियल पोर्ट, उनकी मदद से सूचना एक दूसरी जगह ट्रेवल करता है मदरबोर्ड में। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है आपको ये बताना है। तो मुख्य पटल कंप्यूटर का मदरबोर्ड ही होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएस का कार्य क्या है? तो यूपीएस का जो कार्य होता है आपको ये बताना है। तो यूपीएस कार्य होता है कंप्यूटर की निर्बाध, यानी कंप्यूटर में अगर विद्युत लाइट चली गई है तो निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। पर्सनल कंप्यूटर का श्रेय किसको जाता है? तो आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो रोज़ अगर देखेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो सभी क्लासेस में हम आपको कंप्यूटर में मास्टर बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिस्टम यूनिट को में रीसेट बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना फिर से कंप्यूटर को चालू करने के लिए। यानी कंप्यूटर की सप्लाई ना बंद हो, पावर ना बंद हो और फिर चालू करें, रीस्टार्ट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो यूएसबी पोर्ट, यूएसबी जो होता है पोर्ट, वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम को प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो प्रिंटर को जब आप सिस्टम यूनिट से जोड़ोगे तो उससे बोलेंगे पैरेलल पोर्ट। क्या बोलेंगे? पैरेलल। इसमें ऑप्शन में नहीं, याद रखना, पैरेलल पोर्ट, ठीक है, ये बोलते हैं। अगला है कि कंप्यूटर के यूएसबी से किसे नहीं जोड़ा जाता? तो यूएसबी से इसमें से किसको नहीं जोड़ सकते हो? तो इसमें से जो आपका हार्ड डिस्क है वो यूएसबी से नहीं जुड़ेगा, बाकी पेन ड्राइव, प्रिंटर और माउस यूएसबी से जुड़ जाते हैं, ठीक। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस, एसएमपीएस का अर्थ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। एसएमपीएस अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में मौत नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ठीक है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होगा उसको बोलेंगे सिस्टम यूनिट। क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीएस ये है भाई साहब, जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, निर्बाधित पावर सप्लाई। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड का कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड का मिडी पोर्ट, अभी बताया MIDI, मिडी पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास नंबर 6 कंप्यूटर का। और रोज़ ऐसे ही क्लास बाय क्लास बने रहिए और कमेंट करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।